मंत्री 5 साल रहकर के आपको सरकार जिता के दी ना उसने, सर, तब भी तो बहुत ब्राह्मण फर्क होता है ना। अभी शिंदे साहब मराठा चीफ मिनिस्टर थे, एक बहुत सारी चीज देखिए, वही बात हो गई। ये तो पॉलिटिकल क्या चल रहा है और अब क्या होगा नहीं होगा, जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है। ये कहा जाता है जिंदगी में कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो जब बन जाए शपथ ग्रहण, आज तो वैसे 26 नवंबर है, आपको याद कराऊं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने आज ही इस्तीफा दिया था 26 नवंबर 2019 को, सुबह वाली सरकार बनाने के बाद। सुबह वाली सरकार बनाने। नहीं ना, आप देखिए इस बात को तो लेकर चर्चा हो ही रही है ना कि बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है तय करने में। हाँ, तो इसीलिए मुश्किल है ना, क्योंकि उन्हें बीजेपी से थोड़ी डील करना है। इतना सोच रहे हो कि हमारा मुख्यमंत्री हो कि नहीं हो? नहीं सौरभ जी, ये बताइए 23 तारीख को परिणाम आए हैं, अभी आज 26 तारीख है। क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इससे पहले चुना गया? नहीं चुना गया। इतने बहुमत के बाद इससे ज्यादा बहुमत मध्य प्रदेश में था, कितने दिनों बाद चुना गया था? आपको नया नाम चुनना राजस्थान में था। सर, वही बात है ना, वहां नया नाम चुनना था, शिवराज जी रेस में नहीं थे। विद इन बीजेपी चुनना था, वहां कोई और कंटेंडर भी नहीं था। यहाँ एक मुख्यमंत्री है, लेकिन 2-3-4 बातें जो जरूरी हैं। पहली बात तो ये जीत देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज 43 और 57 पर खड़े हैं, तो उसमें ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि भाजपा का साथ है, जो महाशक्ति जो गुवाहाटी में बताई थी ना एकनाथ शिंदे जी ने, उसकी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व का जो पूरा कैंपेन था वो प्रभावी रहा। और इस सब के बाद जैसे ही हम बिहार मॉडल की बात करते हैं, बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार के साथ गए थे तो नीतीश जी सबसे बड़ी पार्टी थे, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी थी। उसके बाद अलग अलग परिस्थितियां बनी। नीतीश जी को ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जितवाती थी, दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत बनते थे। यहां 122 सीटें 2014 में, 105 सीट 2019 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जीते। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में 132 सीटें 288 में जीत चुके हैं। कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, कोई दबाव नहीं है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो। एकनाथ शिंदे की जहां तक बात है, उनको पता है कि वो वहां से टूट कर आया और आज सिंबल, पार्टी, निशान, विरासत सब वो लेकर अगर खड़े हैं, तो उसके लिए क्यों खड़े हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी। मुझे नहीं लगता इतना भ्रम होगा, थोड़ा इच्छा तो सबकी होती है, दबाव बन जाए, थोड़ा माहौल बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो किसको बुरा लगता है? बार्गेनिंग पावर है? मुझे नहीं लगता, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, और ये नंबर गेम भी नहीं है। और एक और जरूरी बात जो बार बार कहा जाता है कि ब्राह्मण हैं तो क्यों बना देंगे। नरेंद्र मोदी की राजनीति ही नॉन डोमिनेंट कास्ट की रही है हर जगह, और देवेंद्र फडणवीस इसकी वजह से कभी वहां कोई मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं रहा। कौन नाराज होता है उनसे? उनसे नाराज होते हैं शरद पवार। कौन नाराज होता है उनसे? उनसे नाराज होते हैं मनोज जरांगे पाटिल। बताइए, इतनी हैसियत भी नहीं रहेगी कि मराठा आंदोलन वाले को चुनाव लड़ने भर की स्थिति रहती। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद नेता है, मुख्यमंत्री बनने ही चाहिए। लेकिन पार्टी को ये कहना, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई अगर मराठा बनाना है, देवेंद्र फडणवीस को मराठा के कारण प्रदेश की राजनीति में स्पेस नहीं देना है, तो पार्टी देवेंद्र फडणवीस को 2024 का लोकसभा चुनाव के केंद्र में लेकर आती, पूरे प्रदेश के नेता बने। 2014 में मुख्यमंत्री बनते मराठी होते हुए, 2019 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और महायुति को बहुमत मिलता है संयुक्त शिवसेना के साथ। 2024 का जो पूरा चुनाव अभियान है, चुनाव पार्टी का संगठन है, देवेंद्र फडणवीस देखते हैं। चुनाव के बाद पत्रकार वार्ता देवेंद्र फडणवीस देते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, और यह तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार मॉडल की अगर बात करते हैं तो देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके पास दूसरी ऑप्शन है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपना मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। नीतीश कुमार तो वहां कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बिहार में नीतीश हमेशा बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, से पहले भी। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। एकनाथ शिंदे तो अभी बड़े नेता बने भारतीय जनता पार्टी के साथ। चर्चा की थी कल मेरे ख्याल में कि भाई दिल्ली में भी देवेंद्र फडणवीस के लिए एक जगह बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक जगह बनती है, और वहां जरूरत है बीजेपी को किसी एक ऐसे लीडर की। और संघ की भी इस पर सहमति है। जो बात आपने कही, मैं उस पर बाकी की इनका रिएक्शन लेना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अलावा इसकी गुंजाइश है क्या कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये भी उचित नहीं होगा। अगर आप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी को बनाएंगे, मेहनत देवेंद्र फडणवीस की है,
शरद पवार जैसे घुटे हुए मझे हुए शातिर राजनेता की राजनीति को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। इसलिए मुझे इसमें कोई मतलब बहस ही नहीं दिखती है कि किसी और को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को संभाल सके, जो उनके कैबिनेट में रहेंगे। दोनों इतने घाक पॉलिटिशियन है। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके साथ काम करने का उनको अनुभव है दोनों के साथ लंबे समय से। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में ही इनको संभाल पाएंगे। कोई नया नेता आएगा तो ये तय मानना कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में लुटिया डूब जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। महाराष्ट्र जैसा जो बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा देने वाला और इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र के नेतृत्व में आई है, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस इस समय भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी है, मजबूरी भी है। सबसे लोकप्रिय देवेंद्र नेता है। फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करना प्रेफर करेंगे? महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनना या दिल्ली आ जाना, केंद्रीय मंत्री बनना? वो दोनों कर सकते हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हो सकता है उन्हें गृह मंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है वो अपने बेटे को वहां उप मुख्यमंत्री बना दे और खुद दिल्ली आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दे और खुद वहां संगठन को काम देखें। तो मुझे लगता है कि उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए। वो जो ऑप्शन उनके लिए अच्छा महसूस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर तैयार होगी। वो डेप्यूटी बनना चाहे तो डेप्यूटी बना देगी, अगर वो दिल्ली आना चाहेंगे तो उसके लिए उनके रास्ते। एक बात वही विजय जी ने और कही, आपको लगता है कि शिवसेना की और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है? बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसमें कोई बहुत मतलब कोई आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन ये जल्दी ही ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी जिस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं शिंदे जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि शिंदे जी के लिए भी बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सरकार में रहे, मतलब नंबर गेम के बिना भी कि वो सरकार में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शिंदे जी को ये राइट ऑफ करना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से सरकार बनी है, ऐसा नहीं है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव देख लो, वो नतीजे थे कि भारतीय जनता पार्टी को शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ा। इसलिए ऐसे एहसान फरामोशी की तरह से मत कीजिए बात। शिंदे साहब के नेतृत्व में आपने इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि लोकसभा चुनावों में आपका बैंड बच गया था और आपको लगा कि शिंदे के बिना ये चुनाव जीतना मुश्किल काम है, और इसीलिए वो इतनी ताकत के साथ आज शिंदे ने तब भी बेहतर परफॉर्म और आज भी बेहतर परफॉर्म किया। राजनीति में एहसान और एहसान फरामोशी जैसे शब्द होते ही नहीं, नंबर 1। वरना अगर ये होता तो उद्धव ठाकरे के सामने शिंदे खड़े नहीं होते। तो एहसान और एहसान फरामोशी तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच का रिश्ता है, इसमें भाजपा कहीं आती नहीं। अच्छा, दूसरा है कि अगुवाई अगर रही तो भले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन चुनाव की अगुवाई तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में लड़ी। इसमें कहीं कोई एक बार जरा कैंपेन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बात करना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे को भी कल शायद विधायक दल का नेता या मतलब दोनों का संयुक्त नेता बनाया ना, विधायक दल का और विधान परिषद दोनों का उसको नेता बना दिया गया है आदित्य ठाकरे को वहां पर कल बैठक के अंदर। लेकिन अब उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। जिस तरीके से विधायक थे, कल का विधायक बहुत दुखी थे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई हम फिर खड़े होंगे, मतलब चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की आवाज उठाना, पार्टी की आवाज उठाना। लेकिन पार्टी बहुत मायूस थी और पार्टी चाह रही थी उद्धव ठाकरे से, उन्होंने बात की विधायकों ने कि इतना बुरा परिणाम कैसे आया, मतलब कहाँ हम गलती हुए, क्या ऐसा रहा है कि मतलब बुरे परिणाम और पड़ रहा है। साथ छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का? मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। 1-2 विधायक जाए तो देखिए, पार्टी में जितने लोगों को जाना था वो चले गए, पार्टी पूरी तरीके से चले गई। ये विधायक तो सब नए जीत कर आए हुए, मुझे नहीं लगता कि ये विधायक उसमें से जाएंगे और वापस चुनाव के लिए तैयार होंगे। शरद पवार जी की तरफ नहीं, शरद पवार के भी कोई विधायक नहीं टूटेंगे। जितने शरद पवार के विधायक है वो सब शरद पवार के लॉयल विधायक है। एक आध दो कोई विधायक टूटे तो बात दूसरी है, कोई बड़ी टूटअप पार्टी में नहीं होने वाली है कि पार्टी का बड़ा वर्ग चला जाए। एक आध विधायक जाएगा तो उसे फिर इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई विधायक 5 साल के लिए तैयार है। आदित्य ठाकरे का राज्याभिषेक बिना राज्य के हुआ है। नहीं, उसी ऐसा ही है सर। लेकिन शरद पवार वाले मैं कह रहा हूं कि अब हो सकता है कि जैसे कांग्रेस में विलय कर ले को वो। कहा ना, अजीत पवार ने कहा कि पैर छुओ, गए होते सभा करने, तुम भी निपट गए होते। तो हो सकता है चाचा जी के पास किसी दिन अजीत पवार जाएं और कहें कि आप तो चाचा जी हैं, ये बहन है, चलिए कहाँ परेशान है, क्यों परेशान होना है। तो आखिर कहीं तो जाकर राजनीति देखेंगे ना। तो शरद पवार के लिए तो अच्छा है या तो वो कांग्रेस में मर्ज कर जाएं, और नहीं तो अपनी पार्टी उनकी बची रहे और अजीत पवार के चाचा जी की तरह सिंहासन पर बैठे।